अब ईरान में कैसी होगी इसका फैसला आज से 25 दिन पहले हो चुका था, क्योंकि ईरान पर यह आशंका थी कि इजराइल बड़ा अटैक करेगा। जब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी, वो 1 अक्टूबर की तारीख थी। हालांकि अभी भी इजराइल का बदला पूरा हुआ नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फिर ईरान पर अटैक होगा। तारीख 1 अक्टूबर, जगह तेल अवीव। हमला 200 मिसाइल का प्रहार। ईरान से इजराइल के इंतकाम को समझना है तो इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। पहली तस्वीर आज की है, जब इजराइल के 100 से ज्यादा विमान ईरान के आसमान में दाखिल हो गए और अलग अलग शहरों में बारूद बरसाने लगे। इजराइल के बदले की वजह भी इन्हीं तस्वीरों में छिपी है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान से इजराइल पर 200 मिसाइल प्रहार हुआ था, जिसका जवाब आईडीएफ की तरफ से विनाशकारी तरीके से दिया गया। ईरान के हमलों के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे। बदले में वो ईरान की ऑयल रिफाइनरी और एटमी साइट को तबाह करना चाहते थे, ताकि ईरान का नामो निशान मिट जाए। लेकिन अमेरिकी दबाव में इजराइल ने आखिरी वक्त में अपने प्लान को बदल दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे इजराइल ने ईरान पर हमला तो किया, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितने विध्वंस की आशंका जताई जा रही थी। इजराइल ने अपने इंतकाम को अधूरा क्यों छोड़ा, ये समझना है तो आपको 72 घंटे पहले की ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव के दौरे पर थे। उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री की नेतन्याहू से क्या बात हुई, यानी अमेरिका का इशारा साफ था, लेकिन हमले का आदेश सीमित था। हालांकि इसकी एक और वजह भी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने यह हमला ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया, सिर्फ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशन का पता लगाने के लिए अटैक किया गया, जिससे ईरान की असल ताकत सामने आ सके, यानी आगे और विनाशक हमला हो सकता है। कुछ ऐसी ही बात ईरान ने भी कबूल की। ईरान की एयरफोर्स ने कहा कि इजराइल ने उसके 3 मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाया है, जो तेहरान, खुजिस्तान, इलाम इलाके में मौजूद हैं। इजराइल के प्रतिशोध के बाद ईरान बेहद नाराज है और अब इजराइल से बदले की चेतावनी दे रहा है। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने धमकी दी है कि इजराइल को जल्द जवाब देंगे, जो 1 अक्टूबर से भी बड़ा होगा। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान की बारूदी प्रक्रिया क्या होगी? क्या 1 अक्टूबर से भी बड़ा हमला होगा? क्या फिर इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा? ईरान में पलटवार की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इस बैठक में IRGC के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में इजराइल को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। इजरायली हमले पर मसूद पेजेश्कियान ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान को भी जवाब देने का पूरा अधिकार है। यानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बयान से साफ है कि जल्द ईरान भी इजराइल को विध्वंसक जवाब देगा। मिडिल ईस्ट में अचानक बढ़े इस तनाव पर अमेरिका में हड़कंप है। बाइडेन सारे कार्यक्रम रद्द करके वॉशिंगटन लौट आए हैं। उन्होंने तनाव पर पूरी जानकारी ली, साथ ही आगे की रणनीति पर मंथन भी किया। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन एक्शन में आए। उन्होंने फौरन इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की और इजराइल को भरोसा दिलाया कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव है और बाइडेन नहीं चाहते कि अरब में तनाव बढ़े, इसलिए उन्होंने फिलहाल इजराइल को बड़े हमले से जरूर रोक लिया है। लेकिन 5 नवंबर को चुनाव के बाद क्या होगा, क्योंकि इजराइल जो कहता है वो जरूर करता है और अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।